हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, प्लैंक्स डिफाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर Tp from powers of the gravitational constants g, Planck's constant h, Boltzmann constant kb, and the speed of light c in vacuum. The expression for Tp is proportional to। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसको ध्यान से देखना है। एक तो टीपी दी हुई है, ठीक है, ये तो निकालना है, तो ये हम इसको एलएचएस ले लेंगे, बाकी जो साइड से उसको हम फिजिकल क्वांटिटी से हमको हम राइट साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी है, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी है। ठीक है, अब इनका डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का बोल रहे हैं, ठीक है, तो फोर जी का डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जी का कैसे फाइंड करेंगे? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहां से निकल के आता है? F इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, साथ में जी। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू निकालेंगे, तो जी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। क्लियर है? नेक्स्ट अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेंगे। फोर्स का हमने पढ़ रखा है MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर, इसलिए डिवाइड बाय m1 m2। क्लियर है? कितना हो जाएगा? m और m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो जी का डायमेंशन फॉर्मूला नेट वो बन जाएगा। क्या बनेगा? m यहाँ पे 1 था, तो ये कितना हो गया? -2। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? m⁻⁻1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। नेक्स्ट एल 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, कितना हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा, और टी यहाँ पे कितने टाइम है? -2 टाइम है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। उसी टाइप से हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे? अब हम निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट एच का। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ एच, एच का डायमेंशन। ठीक है, तो एच का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अब यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एच कितना हो जाएगा? E/न्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml² T-2, जो कि वर्ग का होता है, सेम टू। नेक्स्ट न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर टाइम, इट मीन्स T⁻⁻1 हो जाएगा। इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से m, नेक्स्ट L² एंड L⁻⁻2 + 1, ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है वो गिवन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज केबी। ठीक है, तो केबी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू हाफ केबीटी होता है, E इज इक्वल टू हाफ केबीटी, यहाँ पर सिंपल इसको हम केबीटी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट साथ में टेम्परेचर। तो यहाँ से हम केबी की वैल्यू निकालेंगे, केबी हो जाएगा यहाँ से केबी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टेम्परेचर। इट मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 डिवाइड बाय जो टेम्परेचर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे टेम्परेचर है तो टीपी की फॉर्म में ही निकालना डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट टी को क्या लिख देंगे? टीपी लिख देंगे। ठीक है, के लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ये टीपी हो गया, जो मिलके क्या बना देगा? एक तो ml² T-2, साथ में बचाएगा Tp-1। क्लियर है? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ केबी, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सीधी सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड के लिए जो सी है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी निकाल रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और लाइट की स्पीड, इट मीन्स जो लाइट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सॉरी स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा लेंथ टाइम टू द पावर -1। ठीक है, ये यहाँ से हमने केबी निकाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ केबी, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एच है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ केबी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ केबी। अब ये सारे फॉर्मूले हमने निकाल लिए, सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो हम पहले करे थे वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? किसका निकालना है? टीपी का निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ हम टी मान के चलेंगे, सॉरी टीपी मान के चलेंगे। टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो जी हो जाएगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एक है एच हमारे पास, नेक्स्ट उसके बाद के भी है, और साथ में क्या है? एक सी है। तो जो जी है उसकी पावर को हम ए मान लेते हैं। क्लियर? A B C D, ये पावर इनकी मान ली हमने। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? टीपी इज इक्वल्स टू
g to the power a, next h to the power b, next kb to the power c and c to the power d। यहाँ पे a b c d तीनों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन इनके जो फॉर्मूले हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा TP इज इक्वल टू जी क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे हम, m to the power -1 l to the power 3 t to the power -2, ये a हो गया। नेक्स्ट अब h के लिए, h की यहाँ से वैल्यू हम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा ये m l² t-1, ठीक है। इसका भी पावर कितना हो जाएगा b, साथ में ये भी b और ये -b, ठीक है। या तो ऐसा कर लो या इसका पूरे की पावर लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये b 2b और ये -b। नेक्स्ट kb क्या है यहाँ पे, kb का डायमेंशन ये रहा यहाँ पे m l² t-2 t/-1, इसकी पावर लिख देंगे पूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा c। नेक्स्ट उसके बाद c, स्पीड ऑफ लाइट, ये c अलग है ये c अलग है। क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन lt-1 पावर कितना हो जाएगा d, ये d हो जाएगा, ठीक है। इनको मिला के लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट TP का पावर कितना है, TP का पावर 1 है यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब m - a, m को देखना ध्यान से, m एक तो -a है, क्लियर है। उसके बाद m क्या है यहाँ पे है, कितना है ये b, कितना है +b आ जाएगा। यहाँ से m क्या हो जाएगा +c हो जाएगा, +c वहाँ नहीं है, ठीक है, ये m हो गया। नेक्स्ट उसके बाद l को देखो, ये l to the power 3, साथ में ये a आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे l2b है, l2b मतलब +2b। नेक्स्ट उसके बाद l क्या है, यहाँ फिर से क्या है 2c हो जाएगा +2c, और यहाँ पे क्या है LD +D हो गया। क्लियर। नेक्स्ट L होने के बाद फिर क्या है यहाँ पे टेम्परेचर T, सॉरी टेम्परेचर T नहीं है, ये टाइम T है, T ये हो जाएगा -2a। क्लियर। -2a के बाद फिर क्या है यहाँ पे -b, यहाँ पे -2c और क्या हो जाएगा यहाँ पे T या -D हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या बचा है यहाँ पे TP बचा है, ये रहा TP, ये वाली टर्म भी बची यहाँ पे। तो TP को लिख लेंगे मल्टीप्लाई पे, TP कितना है, TP -1c है, कितना है -1c, इट मीन्स ये इतना लिख देंगे। अब इन सबको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करके हमको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से हम जो पावर है उनको कंपेयर कर लेंगे। तो देखो -a + b + c क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे m है ही नहीं मतलब 0, तो -a + b + c = 0, एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट यहाँ से अब ये l को कंपेयर करेंगे हम, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3a + 2b + 2c + d, ये भी 0 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे t नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगी -2a -b -2c -d, ये भी 0 के इक्वल रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या रहेगा TP - c, ये किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पे ध्यान से मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे कोमा लगा करके, ठीक है। TP की पावर कितनी है 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे -c, इट मीन c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। यहाँ से क्लियरली c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू कितनी हो गई है -1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से c अपने को मिल गया, c = -1, एक टर्म हमारे पास हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा ये कितना हो जाएगा, a उस साइड जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, -b = c की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है यहाँ से। नेक्स्ट अब क्या करेंगे a - b, अब इन दोनों में हम c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जब इसमें मैं c की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3a + 2b, ठीक है, ये +d रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा तो ये -2c हो जाएगा, c की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 उस साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आया है। नेक्स्ट अब एक और इक्वेशन में यहाँ से लिख लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा ये 2a, यहाँ से +b बन जाएगा, ठीक है, c को अभी छोड़ देना है, +d बन जाएगा, c को हम यहाँ लिखेंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे c की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, +2c बचा है यहाँ पे, +2c और c की वैल्यू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस किया ये a आया यहाँ से, ठीक है, माइनस किया ये +b आया और ये माइनस किया तो ये कट गया। क्लियर है। = और 2 से 2 क्या हो गया, ये 0 हो गया, a + b = 0। नेक्स्ट अब ये वाली इक्वेशन इन दोनों से हम a और b दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इस साइड, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये बन जाएगा a + b =
0। क्लियर है। नेक्स्ट इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b और ये कट जाएगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। क्लियर। a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1/2। अब ध्यान से देखना, c की वैल्यू हो गई हमारे पास, एक a की वैल्यू हो गई है, ठीक है। हम निकालेंगे b की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की a की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया। अब हमने 3 वैल्यू निकाल ली है, अब d की वैल्यू निकालना है। किसकी, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू के लिए सारी वैल्यूज जो है वो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 3a, इट मीन्स इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो डायरेक्ट -3/2 हो जाएगा, ठीक है। -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, प्लस, ठीक है। 2c की वैल्यू कितनी है, -1, तो -2c हो जाएगा, ठीक है, प्लस d, -2 हो जाएगा प्लस d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे d की वैल्यू ध्यान से देखना, -3/2 +1 -2, तो +1 -2 कितना हो जाएगा, -1। अब -3/2 -1 कितना हो जाएगा, -5/2। अब इस साइड लेफ्ट साइड -5/2 है तो d की वैल्यू ये -5/2 उससे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 5/2। अब हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है, a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 5/2। ये यहाँ पे 2 है। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इन सब की जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टीपी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से कौन सी क्वांटिटी बनेगी साथ में पता चल जाएगा अपने को, टीपी इज इक्वल टू, चलो नेक्स्ट, g टू द पावर a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -1/2, इट मीन -1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h टू द पावर b कितना है, 1/2, ये 1/2 में आ जाएगा। नेक्स्ट kb टू द पावर c की वैल्यू कितना है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट c है और d की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, तो ये टीपी क्या हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू, और इस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात करिए तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको रीअरेंज कर लेना है। देखो अब यहाँ पे इसके डिवाइड में पावर के -1/2 है या 1/2 है, तो हम सबको इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं केबी को लिख सकता हूँ -2/2, ठीक है। -2/2 कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं अरेंज कर दूंगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सबकी पावर 1/2 है, तो सबसे पहले मैं एच को लिख दूं, एच लिख दिया है। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ c टू द पावर 5 लिख दूं, c टू द पावर 5 लिख दिया है क्योंकि ये प्लस वाली टर्म है। अब माइनस वाली टर्म को नीचे लिख दूंगा, g लिख दिया है -1/2, ये बाहर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे केबी को लिख दिया, तो केबी क्या हो जाएगा, केबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इन सबको मैं बाहर करूँ तो क्या बन जाएगा, √1/2। अब इसको आप सोल्व करिए, वापस से वही क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। क्लियर है। इसका मतलब √HC टू द पावर 5 g kb स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से ऑप्शन से मैच करेंगे हम, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, h √, ठीक है। ये रूट है, हाफ का मतलब क्या है, रूट है। नेक्स्ट HC टू द पावर 5, नेक्स्ट ऑप्शन ए ही देखना, g और के बी स्क्वायर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली सीएसआर नेट के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर।